विधायक होके कहीं 2 लाख का 1 लाख का कोई शिलान्यास करेगा तो शिलान्यास नहीं हुआ। जब 50 लाख 20 लाख करोड़ों का नहीं शिलान्यास करेगा, जब बड़ा योजना विधायक होके नहीं ला पाएगा तो मुखिया एक लाख का 50,000 का तो मुखिया शिलान्यास करता है जी, वहाँ विधायक करेंगे तो कैसे होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई घर बनाता है तो 50 साल गारंटी रखता है कि मैं घर बना रहा हूँ, और वहाँ का रोड बनता है और 2-2.5 साल होते होते वो पूरा खंजर बन जाता है, तो समझिए कि उसमें कितना घोटाला रहता है। बगोदर में 2-2 वो कॉलेज अभी बन के डिग्री तैयार है, मगर अभी तक उसमें ना पढ़ाई हो रहा है ना और कुछ हो रहा है। उसी तरह से आपका बिरनी में भी बना हुआ है, तो कहीं से समझिए कि कहीं कोई चालू नहीं करवा रहा है। अभी थाना में जाइएगा ना तो 2 मीटर से ज़्यादा कोई मीटर नहीं मिलेगा, एक ज़मीन का और एगो सिर्फ मतलब लड़का लड़की का मीटर, यही 2 को ज़्यादा चलता है। लिहाज माना जाता है कि बगोदर थोड़ा सा क्या है कि जेल कैम्प के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर माना जा रहा है। तो बगोदर मेरा कमज़ोर नहीं है, बगोदर भी हम लोग का बहुत मजबूत है। और खास डुमरी के बाद अगर गिरिडीह जिला में जितने भी 6 गो विधानसभा है उसमें अगर सबसे ज़्यादा बहुमत आया, वोट आया, तो डुमरी के बाद बगोदर ही है। हाँ, अचानक किसी कैंडिडेट को घोषित कर देना, ये इसमें वोट में मार होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। हम लोग जो उम्मीदवार दिए थे उसका वो बिरादरी का लोग वोट नहीं किया, जिसके चलते हम लोग का वोट वहाँ कम आया। हाँ, कम रहा ना, तो हम लोग का वहाँ वोट बहुत अच्छा रहता। तो हम लोग को जेल के वहाँ कमज़ोर नहीं है। वहाँ हमारा प्रखंड अध्यक्ष है, वो भी बहुत सक्रिय रहते हैं, और हम तो है ये हैं। उसके बाद और बहुत साथी है सक्रिय बगोदर के, जो आपको नाम जानते ही होंगे। तो बगोदर में जेल के कमज़ोर नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ अतिथि सत्कार होटल विष्णुगढ़ में है, यहाँ पर है सो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था जेल कैम्प पार्टी के द्वारा। जो यहाँ पर सुप्रीमो जो हैं जयराम महतो भी आने वाले हैं, मांडू के प्रत्याशी रहे बिहारी महतो भी यहाँ हैं, और पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सरयू साहू जी इत्यादि, और एक खास व्यक्ति जो हैं हमारे साथ हैं ललिता कुमारी जी, जो केंद्रीय संगठन महासचिव हैं। ये भी बगोदर से चल कर के यहाँ आई हुई हैं। तो हम सीधा सवाल लेंगे ललिता जी से और जानना चाहेंगे कि आगे की क्या क्या तैयारी है, और संगठन में काफ़ी आप सक्रिय रहते हैं ललिता जी, और इसके पहले आप एक बार 2019 में चुनाव भी लड़ चुकी थी। हालांकि वो तो उस टाइम जेल कैम्प का थी, नहीं हुआ था, लेकिन अभी कैसी तैयारी है। और लिहाज माना जाता है कि बगोदर थोड़ा सा क्या है कि जेल कैम्प के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर माना जा रहा है, तो इसकी तैयारी और इसकी भरपाई कैसे होगी 29 तक के। जोहार आप सभी को, और आपके जितने भी व्यूवर हैं सभी को मेरे ओर से खतियानी जोहार। दादा, जैसे आप लोग जितने भी मीडिया बंधु हैं सबको हम यही अवगत कराना चाहेंगे कि बगोदर विधानसभा डुमरी से सटा हुआ विधानसभा है और वो कमज़ोर नहीं है। डुमरी के बाद अगर गिरिडीह जिला में जितने भी 6 गो विधानसभा है उसमें अगर सबसे ज़्यादा बहुमत आया, वोट आया, तो डुमरी के बाद बगोदर ही है। तो बगोदर मेरा कमज़ोर नहीं है, बगोदर भी हम लोग का बहुत मजबूत है। और ख़ास देखिए कि अभी हम लोग जिस उम्मीद से हम लोग जो उम्मीदवार दिए थे उसका वो बिरादरी का लोग वोट नहीं किया, जिसके चलते हम लोग का वोट वहाँ कम आया। हाँ, कम रहा ना, तो हम लोग का वहाँ वोट बहुत अच्छा रहता। वहाँ अचानक किसी कैंडिडेट को घोषित कर देना, ये इसमें वोट में मार होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम लोग को जेल के वहाँ कमज़ोर नहीं है। वहाँ हमारा प्रखंड अध्यक्ष है, वो भी बहुत सक्रिय रहते हैं, और हम तो है ये हैं। उसके बाद और बहुत साथी है सक्रिय बगोदर के, जो आपको नाम जानते ही होंगे। तो बगोदर में जेल के कमज़ोर नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहते हैं। हम लोग विष्णुगढ़ में भी कोई तरह दिक्कत होता है तो हम लोग यहाँ भी आते हैं, यहाँ के लोग को हम लोग वहाँ बुला लेते हैं। कभी भी कोई तरह के थाना में मैटर हो, चाहे कुछ भी हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे जिला अध्यक्ष जो हजारीबाग के हैं, ये सरजुदा भी गए थे बगोदर। तो ऐसा नहीं, हम लोग कहीं भी अपना ताल में लगा के अपना पार्टी का काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पार्टी कमज़ोर है। वो वहाँ कांटे की टक्कर है, माले बीजेपी और आप हैं जेल के हैं। आप इसका समीकरण आप किस तरह से देख रहे हैं? इसका समीकरण देखिए, उन लोग को 20-25 वर्षों से देखा गया है, समझे न। वही नाली पुलिया और वही करते हैं ना। आपको बगोदर में बढ़िया शिक्षा मिलेगा, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल मिलेगा, ना बड़ा बड़ा रोड वगैरह, बिजली पानी सारा चीज़ वहाँ फैल है। वहाँ तो अभी समझ लीजिएगा सारा चीज़ फैल है, वहाँ कोई वैसा
कुछ नहीं किया। 30 वर्षों से समझिए कि खाली शिलान्यास। हम कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई घर बनाता है तो 50 साल गारंटी रखता है कि मैं घर बना रहा हूँ, और वहाँ का रोड बनता है और 2-2.5 साल होते होते वो पूरा खंजर बन जाता है, तो समझिए कि उसमें कितना घोटाला रहता है। कि अगर सही गुणवत्ता के तौर पर अगर एक बार नाली पुलिया बन जाए तो कम से कम 10 से 15 साल के कम से कम तो गारंटी रहेगा। मगर वही चीज़ है कि कमीशन खोरी के चलते समझिए कि न रोड बढ़िया से बनता है, न पुलिया बढ़िया से बनता है। एक पानी आएगा तुरंत रोड बह गया। अभी कुछ दिन पहले हमारा बगोदर विधानसभा के सरिया में देखे होंगे कि रोड जो है सो फट गया पूरा। तो ये ऐसा वहाँ का समझिए कि कमीशन के चलते जो रोड बढ़िया से नहीं बना पाता है लोग। अगर 2029 में आपकी दावेदारी होती है तो आपका पहला मैनिफेस्टो क्या होगा जो कि बगोदर के लिए? मेरा मैनिफेस्टो है, समझिए कि अभी देखिए बगोदर में 2-2 को कॉलेज अभी बन के डिग्री तैयार है, मगर अभी तक उसमें ना पढ़ाई हो रहा है ना और कुछ हो रहा है। उसी तरह से आपका बिरनी में भी बना हुआ है, तो कहीं से समझिए कि कहीं कोई चालू नहीं करवा रहा है। कम से कम देखिए अभी यही पॉलिटेक्निक कॉलेज के झारखंड में 5-6 को चालू हुआ, जगह में एगो बगोदर था, मगर बगोदर पिछड़ गया। बगोदर में अभी चालू नहीं हुआ। तो किन विषयों पर आपका फोकस रहेगा? शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, और यही बिजली पानी रहेगा, और रोजगार रहेगा। जो अभी लोग पलायन करता है विदेशों में, पलायन का मुद्दा भी बहुत बड़ा है आपके बगोदर क्षेत्र तो से। बगोदर में अभी जितना भी पलायन होता है, जितना भी लाशें आती है, सबसे ज़्यादा बगोदर विधानसभा का रहता है, जिसमें खाली लोग जितने भी नेता हैं वहाँ जाके खाली संतावना देंगे, फोटो खिंचवाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कम से कम उधर एक ऐसा कुछ फैक्ट्री खोले जो मजदूर कम से कम इधर अस्थायी रूप से काम कर सके। ऐसा देखिए हम लोग बगोदर विधानसभा में कोलवरी क्षेत्र नहीं है और कुछ नहीं है, मगर हम लोग का यहाँ कुछ तो हो सकता है। उतना बड़ा ज़मीन है, उतना कुछ भी लग सकता है, छोटा उद्योग, लघु उद्योग कुछ भी तो खुल सकता है। जमीन से याद आया कि बगोदर में बड़ी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है कि माफियागिरी हो रही है उधर, बहुत ज्यादा थाना प्रभारी तक के इधर रिश्वत देखिए तो आप देखे थे सोशल मीडिया में, क्या हो रहा है ये सब? वो सब तो आम जन हो गया। अभी हर गांव में अभी जमीन के लेकर अभी थाना में जाइएगा ना तो 2 मीटर से ज़्यादा कोई मीटर नहीं मिलेगा, एक ज़मीन का और एगो सिर्फ मतलब लड़का लड़की का मीटर, यही 2 को ज़्यादा चलता है। कहते हैं ना कि बगल में कहीं पंखा लगता है ना तो उसका हवा पड़ोसी को भी लगता है, खिड़की जब खुलता है। हाँ जरूर तो लगेगा। डुमरी में आपका विधायक है तो बगोदर में थोड़ा सा टाइट करवाइए ना सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था। बस 2029 में भी यहाँ भी विधायक चेंज हो जाएगा, वो हवा बहुत जल्दी आने वाला है। इतना श्योर है आप लोग? एकदम श्योर है। उस जगह में हम रहे, यार कोई कुछ दूसरा रहेगा तो वो श्योर रहेगा। तो यहाँ तो फिक्स है, मांडू फिक्स है, गोमिया फिक्स है, बेरमो फिक्स है, सब तो चंदन क्यारी फिक्स है, डुमरी तो है ये है। ऐसा ऐसा हम लोग का बहुत सारे तो ये है। तो बगोदर के जो वर्तमान विधायक हैं वो अभी जो नागेंद्र चचा हैं वो कैसा काम कर रहे हैं कुछ? अब आप ही लोग कभी जाके थोड़ा सा क्षेत्र भ्रमण करिएगा तभी न चलेगा पता। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा है। विधायक होके कहीं 2 लाख का 1 लाख का कोई शिलान्यास करेगा तो शिलान्यास नहीं हुआ। जब 50 लाख 20 लाख करोड़ों का नहीं शिलान्यास करेगा, जब बड़ा योजना विधायक होके नहीं ला पाएगा तो मुखिया 1 लाख का 50,000 का तो मुखिया शिलान्यास करता है जी, वहाँ विधायक करेंगे तो कैसे होगा। और मांडू भी आते जाते रहते हैं, मांडू विधायक हमारा विधायक जी का भी कहना काम काज कैसा लगता है आपको? वो तो समझिए कि वो कैसे बीजेपी के 231 वोट से मिला वरदान जो जीत गए ना, तो एक उसका वो भी विधायक साफ हो गया था। और आने वाला दिन में तो ये पूरा हमारे जो बिहारी हैं पूरे साफ कर देंगे। उनका तो कहना है कि 81 सीटों में लड़ेंगे, हमारा ऐसा सब विधायक होगा, 81 विधायक होगा। होने दीजिए, भगवान करे होवे। एगो सांसद एक विधायक है, वो भी बीजेपी के सहयोग से, वो अपने सहयोग से एगो सांसद का 50,000 वोट लान के देखेगा। आपके साथी रहे हैं पूर्व में, अभी हजारीबाग से हैं, वो आशु के अभी ज्वाइन किए हुए हैं संजय मेहता जी। वो कहते हैं कि मतलब जो हम उम्मीद किए थे वही होता है। वो सिर्फ 1932 का खतियान हवा ही है। देखिए वो तो हम जान रहे हैं कि जयराम दा के समझिए कि आशीर्वाद था जो लोकसभा में सीट मिल गया, 1,53,000 आ भी गया। और वही बंदा जब यहाँ चुनाव लड़ता है मांडू में तो 700 वोट लाता है। हम जब 2019 में चुनाव लड़े, जब हमारा कोई पार्टी नहीं था, हम निर्दलीय चुनाव लड़े। बगोदर के जाके इतिहास में उल्टा देख लीजिए, 2600 वोट में रहा था 2019 में।
तो वो बंदा जब 1.5 लाख वोट लान के अगर कहीं एक विधानसभा में 800 वोट में सिमट जाएगा तो उसका क्या स्थिति हो वो तो खुद जान सकते हैं। वो तो आंसू में चल गया जब यहाँ का नहीं मतलब बचा पाया ना अपना अस्तित्व। सब जगह कमीशन खोरी वाला काम करेगा, जेल के में कोई नहीं चलेगा, इसमें कमीशन नहीं आपको मिलेगा। हम लोग जितना भी रहते हैं अपना बलबूते चलते हैं, ठीक है। हम लोग किसी से 2 रुपया लेना है ना किसी को देना है। अभी हम जान रहे हैं कि मेरा बगोदर में एक निजी अस्पताल चलता है, हम लोग किसी से 2 रुपया लेने का काम नहीं करते, अपना मेहनत करते हैं तब पार्टी में काम करते हैं, तब पार्टी वाला भी समझता है कि हाँ इन लोग है कि अपना बलबूते कर सकता है। 2029 में क्या लगता है कि झारखंड में जयराम महतो के सर पर होगा ताज? जयराम महतो देखिए अभी लोकसभा भी जो चुनाव, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसमें 81 को विधायक रहता है। 81 में एक सिर्फ खाली टाइगर का ही चर्चा होता है कि वो उसने फलना को वोट दिया, चिलना को वोट दिया, और सारा वोट कहाँ गया? एक वोट से कोई राज्यसभा सांसद बनता है? किसी न किसी बहाने सुर्खियों में है जयराम दा। हाँ, ये जयराम दा रहेंगे और वो खतियानी है। जब बोल भी दिए कैमरा ऑन कैमरा में बोल दिए कि जय बाबा बैद्यनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव बोल दिए। और जेएमएम से जब खड़ा है बैद्यनाथ राम तो लोगों को समझना चाहिए कि जब बोल रहे हैं तो खतियानी दिए होंगे, और बोल रहे हैं कि बाबा बैद्यनाथ खतियानी है तो बाबा बैद्यनाथ खतियानी ने जगदेवघर में देखिए कि बाबा बैद्यनाथ खतियानी है। जेएमएम को वोट दिए हैं जयराम महतो। अब जो खतियानी रहेगा उसको देगा। अब समझिए कि कहीं जेएमएम ने वोट नहीं दे दिया नथवानी को और ठीकरा फोड़ दिया माले और आरजेडी में। अच्छा, और ये कांग्रेस में तीनों को लड़ा दिया है। आपका कहने मतलब है जो बैजनाथ जी को जो वोट आए 31 वोट, उनमें से मेरा टाइगर का वोट जुड़ा हुआ है। जरूर जोड़ा होगा अपना खतियान के लिए, तो उसी को दिया होगा। बीजेपी से पल्ला झाड़ रहे हैं कि बीजेपी को हम नहीं जानते, उसको वोट हम नहीं दिए, नहीं देंगे, है ना? नहीं, कैसे देगा? चलिए, जय बाबा बैद्यनाथ जब बोल रहे हैं तो आप लोग समझना चाहिए। ललिता कुमारी जी, हम भी चाहते हैं कि आप तैयारी करते रहें इसी तरह, जेएलकेएम के संगठन को और भी मजबूती दें ताकि गिरिडीह जिला में बगोदर विधानसभा में और आने वाले समय में एज ए विधायक होने के बाद हम लोग इस तरह से आपसे इंटरव्यू लें। चलिए, जोहार सभी को, आप लोग बहुत तो ये थे धन्यवाद। ललिता कुमारी जी, केंद्रीय संगठन महासचिव हैं जेएलकेएम पार्टी की। इन्होंने अपने बेबाकी से बहुत सारी बातें रखी और बहुत सारे पुराने साथियों को भी याद किया, और उनकी जो क्या कहते हैं कि नफ़ा नुकसान जो हुए उनके साथ वोटों के मार्जिन के, उनका भी मतलब आंकड़े इन्होंने पेश किए। तो आने वाले समय में देखते हैं कि और जेएलकेएम को क्या मजबूती मिलती है और आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।